प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग नाथ संप्रदाय पढ़ रहे थे। सिद्ध संप्रदाय हो चुका था, नाथ संप्रदाय को हम लोग पढ़ रहे हैं। और नाथ संप्रदाय में हम क्या देख चुके थे कि ये नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका समय क्या रहा है, गोरखनाथ जी का समय क्या रहा, इत्यादि बातों को हमने देखा था। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द से तात्पर्य क्या है, इस संप्रदाय का चलन कैसे बढ़ा और किस स्थानों पे इसका केंद्र रहा है। जैसे कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है, तो ये गोरखपुर में रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। और उसके बाद भी ये राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में इसका काफ़ी चलन रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार था, बहुत सारी गद्दियाँ थी। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में देख चुके थे। एक बार आपको बता दूं कि ये जो पुष्पोम एजुकेशन के द्वारा क्लास जो भी दिया जा रहा है, ये हिंदी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए और यूपी सहायक आचार्य की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी विषय से होने वाले अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जैसे नवोदय हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, बिहार का हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी हो गया, हरियाणा का हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए, या एमपी का हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षा है। एमपी का सहायक आचार्य का परीक्षा हो गया, इन सभी के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को किया कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये सभी ज़रूरतमंद प्रतियोगियों के पास या विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। ये कक्षा इन प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो हिंदी विषय से अभी वर्तमान समय में बीए और एमए कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके परीक्षाओं में जो उनका पाठ्यक्रम है बीए और एमए का, उनमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है उन सभी बच्चों को। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम जब से शुरू हुआ है, तो सेमेस्टर वाले में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण कक्षा है कि ऐसे प्रश्नों की तैयारी उनकी भी होती जाएगी। और वो अभी से इस पुष्पोम एजुकेशन के माध्यम से यदि जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं, तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में तो लाभकारी होगा ही उनके, साथ ही साथ जब वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे हिंदी विषय से, तो उनके लिए और लाभकारी ये होगा और उनकी तैयारी अभी से ही सुदृढ़ हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को नॉर्मल मोड पे पूरा देखा कीजिए। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हाँ, एक और बात कि अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं, पेड क्लास में ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाह रहे हो या ऑनलाइन बैच में, तो हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है संस्थान का नंबर जो है वो है 81, रुक जाइए, हमारा नंबर क्या है 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा तैयारी करवाने का अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा चैनल है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इस संस्थान से आप जुड़ें और अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दें। हम लोग नाथ संप्रदाय को देख रहे हैं। नाथ संप्रदाय में क्या देख रहे हैं कि नाथ संप्रदाय यानी कि ये संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण कथन विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं कि जो ये नाथ संप्रदाय है उसके विषय में, जैसे कि जो नाथ संप्रदाय था ये क्या था, ये पतंजलि की योग साधना के जो पद्धति थी उसको ये अपना करके उसमें अब कुछ थोड़ा सा आमूल-चूल परिवर्तन करके इन्होंने हठ साधना का निर्माण किया था। यानी कि ये जो नाथ संप्रदाय था किस पे आधारित था, ये पतंजलि के योग साधना पद्धति पे आधारित था। जो पतंजलि मुनि थे, पतंजलि कौन है, पतंजलि योग शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं और इन्हीं का जो इन पतंजलि की जो योग साधना पद्धति थी, पतंजलि की योग साधना पद्धति
साधना पद्धति में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया और पद्धति के आधार पर इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने हठ साधना की बात की। हठ योग, हठ आधार पर इन्होंने क्या किया, हठ योग चलाया। ये नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता थी। क्या सबसे बड़ी विशेषता थी कि पतंजलि का जो योग साधना पद्धति थी उसके आधार पे इन्होंने जो हठ योग चलाया, ये हठ योग ही उस नाथ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पहलू है। अब इस हठ योग में क्या होता है कि ये जो ह है, ह का अर्थ क्या है, सूर्य। ह का अर्थ इसमें क्या लिया जाता है, सूर्य, और ठ से तात्पर्य क्या है, चंद्र से। ठ से तात्पर्य चंद्र से है, यानी कि जो योग साधना है, योग साधना में क्या है, जो योग साधना पद्धति है इसमें ह को सूर्य माना जाता है और ठ का चंद्र, यानी कि जो सूर्य और चंद्र से संबंधित हमारी नाड़ियाँ हैं, इनको हम इनका भेदन करते हैं, इसमें नाड़ी भेदन करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं और उसके माध्यम से ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। उसको ये लोग क्या कहे, हठ योग। चूँकि सिद्ध साहित्य में क्या था, सिद्ध साहित्य में वामाचार फैला हुआ था, स्त्री संसर्ग की बातें की जा रही थी, उसमें पंचमकारों पे आधारित उनकी साधना पद्धति थी। ये उन पंचमकारों का त्याग करते हैं और स्त्री भोग से भी दूर रहते हैं। सिद्ध साहित्य में क्या था, सिद्ध साहित्य में कहते थे कि जोइणी तहु बिनुन जीवता तव मुख चुंबी कमल रस पीविता, यानी कि जोगिनी जब तक मैं तुम्हारा मुख न देख लूँ तब तक क्या है, तब तक हम ईश्वर से दूर रहते हैं और तुम्हारे कमल रूपी मुख को चूम करके ही ईश्वर को हम प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि ईश्वर को की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्त्री को अपने समीप रखना बहुत ही ज़रूरी बताया। लेकिन नाथ संप्रदाय वालों ने क्या किया, नाथ संप्रदाय के लोगों ने उस स्त्री को क्या कहा कि 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनते जोगी खेले फिर अंतर्वट से भंडारा। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो स्त्री है वो हमारे जो ज्ञान है या जो पुण्य है उसको नसाने वाली है, इसलिए स्त्री से दूर रहना चाहिए। स्त्री यानी कि एक तरह से इन्होंने स्त्री का विरोध भी किया, स्त्री और गृह त्याग किया, तो ऐसी भावनाएं इनमें प्रबल थी। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर सच्चा योगी वही है, सच्चा ज्ञानी या सच्चा योगी वही है, सच्चा साधक वही है कि जो शमशान में बैठा हो और उसके सामने 9 लख पातरी, पूर्वांचल में पातरी का अर्थ पतुरिया शब्द से लिया गया है। पातरी यानी पतुरिया कहते हैं, स्त्री को कहते हैं कि 9 लाख सुंदर सुंदर स्त्रियां आपके समक्ष नृत्य कर रही हों, नग्न नृत्य कर रही हों, किंतु उसके बाद भी जो योगी व्यक्ति है, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले ते योगी खेलें फिर अंतर बसे भंडारा। यानी कि 9 लाख सुंदर सुंदर योगिनी स्त्रियां नग्न रूप में उस साधु के समक्ष या योगी के समक्ष नृत्य कर रही हूँ, फिर भी उस साधु के मन में वह अखाड़ा में क्या हो, उस अखाड़े में ध्यान लगा करके बैठा है, साधना ध्यान लगा करके बैठता है, योग साधना में लीन हो जाता है और उसके मन में विकार नहीं आता, उस स्त्री पे ध्यान नहीं जाता, चाहे कितनी भी स्त्रियां उनके समक्ष नाच रही हों, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता, कोई विकार नहीं आता। और उन सब से उनको मुक्त की जो 9 लाख सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वह नग्न रूप में उस योगी सन्यासी के समक्ष नृत्य कर रही हों, उस अखाड़े में भी वो एक अच्छे खिलाड़ी की तरह वह योगी बैठा हो और उसके मन में कोई विकार ना आए, वो समाधि लगाकर बैठा ही रहे। इस प्रकार से जब वह उस अखाड़े में खेलता है तो क्या होता है, वो सिद्ध को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वो नाथ संप्रदाय के लोग क्या कहते थे कि हमें स्त्रियों से दूर रहना है, इसलिए वो स्त्री संसर्ग का या स्त्री के सामीप्य का विरोध करते थे एक तरह से, जो कि सिद्धों में वो अनिवार्य था। तो ये होता था कि ये हठ योग, यानी कि हठ योग
इसमें कह रहा है कि ह का अर्थ सूर्य है, ठ का अर्थ चंद्र है, और इसका इसका जो संबंध है ये हमारी नाड़ियों से संबंध है। इड़ा पिंगला नाड़ियाँ जो होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, इन 3 नाड़ियों की बात करते हैं और इन तीनों नाड़ियों के शोधन की बात करते हैं नाथ संप्रदाय के लोग। ये क्या कहते हैं कि ह का अर्थ क्या है, सूर्य है, और इस सूर्य को क्या कहते हैं, इड़ा नाड़ी कहते हैं, इड़ा नाड़ी। और इसका ये कौन सा अंग है, तो ये हमारा दायां अंग, यानी कि जो दायां अंग है, दाएं अंग में कौन सी नाड़ी विराजमान है, इड़ा नाड़ी विराजमान है, और ये संबंधित किससे है, सूर्य से है। और दूसरी नाड़ी है पिंगला। ये पिंगला नाड़ी हमारे बाएं भाग को इफेक्ट करती है, इसको बायां कर देते हैं। बायां भाग जो है वो क्या है, वो पिंगला नाड़ी से संबंधित है। ये हमारे जो नाड़ियां हैं, ये पहली नाड़ी जो हमारी इड़ा नाड़ी है, ये दाएं भाग में स्थित है और ये प्राणवायु से संबंधित है। और जो चंद्र से संबंधित पिंगला नाड़ी है, ये बाएं भाग में स्थित है हमारे शरीर के, और ये अपान वायु से संबंधित है। यानी कि हम क्या करते हैं, हठ योग में हठ योगी क्या कहते थे कि जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति हठ योग धर्म से संबंधित, उसमें ये हठ योग के विषय में यही बताया गया है कि ह का अर्थ सूर्य, इड़ा नाड़ी और दाया भाग, ठ का अर्थ चंद्र और पिंगला नाड़ी और इसका बायां भाग है, जो कि प्राणवायु और अपान वायु से संबंधित है। इन दोनों वायुओं का शोधन होता है, यानी कि इड़ा नाड़ी से जो योग होता है, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, बाबा रामदेव खूब ढेर सारा अनुलोम विलोम आप लोगों को कराते रहते हैं। तो अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हम अपने बाएं भाग को यानी कि बायां भाग जो है उसके उस नाक को हम जो नासिका है उसके छिद्र को दबाते हैं और दाएं भाग से श्वास को अंदर खींचते हैं, फिर पुनः दाएं भाग के छिद्र को बंद करते हैं और उस जो श्वास दाएं भाग से लिए रहते हैं उसको बाएं भाग से छोड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये नाड़ी शोधन की प्रक्रिया, यानी कि हम उस इड़ा नाड़ी को और पिंगला नाड़ी का शोधन करते हैं इस प्रकार से। और शोधन करके जो हमारे यानी कि दोनों दायां और बाएं भाग के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि गुदा द्वार जो हमारा है उसमें क्या उसके ठीक बीचों बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्थिति होती है। कौन सी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी हमारी स्थित होती है। और उस सुषुम्ना नाड़ी में हम अपने प्राण को स्थिर करते हैं, ये होता है हठ योग। और इसके माध्यम से हम एक एक कुंडलिनियों का भेदन करते हैं, जिसमें अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में क्या बात करते हैं कि अष्टांग योग क्या है, ये नाथ संप्रदाय के लोग किसकी बात करते हैं, अष्टांग योग। और इस अष्टांग योग में क्या क्या आता है, आसन आता है, आसन, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि आती है। ये सब क्या है, ये सब अष्टांग योग के से संबंधित शब्द हैं। और ये आसन यानी कि योग का ही कई प्रकार से आसन लगा करके योग के माध्यम से हठ योग करना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए, अपने मन को वश में करने के लिए, इन सब का सहारा लेते हैं ये हठ योग वाले। और इसमें एक जो नाड़ी होती है, नाड़ी के माध्यम से हम उसमें कुंडलिनी भेदन यानी कि खट चक्र भेदन, वो क्या कहते हैं, सट चक्र भेदन, सट चक्रों की बात करते हैं, सट चक्रों का भेदन करते हैं। किसमें करते हैं, ये हठ योग के माध्यम से। जैसे कि हमारे अंदर 6 प्रकार की कुंडलिनियाँ होती हैं, कोई भी जो जीव है, यानी जो मनुष्य है, उसमें के अंदर 6 कुंडलिनियाँ स्थित होती हैं। और उन 6 कुंडलिनियों में सबसे नीचे क्या होता है, मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, और इससे होते हुए हम सहस्त्रार चक्र तक पहुँचते हैं। और अपने प्राण वायु को या प्राण को हम उस सहस्त्रार चक्र में जब स्थित कर देते हैं तो वहाँ पे एक कमल विराजमान है जो सहस्त्र दल का कमल है, और उससे निरंतर अमृत रस उनकी पंखुड़ियों से झड़ता रहता है और योगी उन अमृत रस का पान करता है।
और उसके पश्चात एक विस्फोट होता है जिसको नाद कहते हैं। वो विस्फोट क्या कहलाता है? नाद होता है। यानी कि इस नाद संप्रदाय में जब वो नाद होता है तो हमारा साक्षात्कार यानी कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान चक्र खुल जाता है और हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो ये होता है नाथ पंथ में हठ योग, और हठ योग अष्टांग योग। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए योग हमने लिखना छोड़ दिया है, तो ये अष्टांग योग और षटचक्र भेदन, ये इत्यादि बातें हठ योग में या नाथ संप्रदाय में विराजमान थी। इसी के आधार पे इसका नाम रखा गया था नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये जो नाथ संप्रदाय है इसके अन्य नाम दिए गए हैं। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम क्या क्या हैं? जिसको हम सिद्धमत, नाथ पंथ यानी कि क्या कहते हैं? नाथ पंथ भी हम कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? नाथ संप्रदाय कहते हैं, नाथ संप्रदाय भी इसको कहते हैं, सिद्धमत कहते हैं, नाथ सिद्धमत, नाथ सिद्धमत, और सिद्ध मार्ग भी कहते हैं, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग। यानी इसमें योग की बात की गई है तो योग मार्ग, योग संप्रदाय भी इसको कहा जाता है, योग संप्रदाय। उसके पश्चात इसको अवधूत मत भी कहते हैं, अवधूत मत कहते हैं, और अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय इत्यादि नामों से इस संप्रदाय को जाना जाता है, नाम से इस संप्रदाय को जाना जाता है। ये क्या है? ये नाथ संप्रदाय के अन्य नाम भी हैं। अब और ये हठ योग है, ये नाथ संप्रदाय किस प्रकार से चल रहा है, कि क्या आधार है उसकी, साधना की पद्धति क्या है, इत्यादि बातें आप सबने देखा। अब इसके पश्चात जो नाथों की संख्या है, नाथों की संख्या की चर्चा होती है। तो जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या 9 दी गई है, और इनका नाम क्या क्या दिया गया है ये हम देख लेंगे। यानी कि गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत पद्धति ये क्या है? ये ग्रंथ का नाम है। नामक ग्रंथ में जो नाथों की संख्या दी गई है या नाथों का नाम दिया गया है, नाथों के जो नाम दिए गए हैं वो हम देखेंगे। दिए गए क्या दिए गए हैं? अब ये देखेंगे कि पहले नंबर पे किसका नाम आता है? नागार्जुन का। पहले नंबर पे नागार्जुन का नाम आता है, दूसरे नंबर पे जड़ भरत हैं, जड़ भरत। तीसरा नाम किसका आता है? तीसरा नाम हरिश्चंद्र का आता है, हरिश्चंद्र। और चौथा नाम जो है, चौथा नाम किसका आता है? सत्यनाथ का आता है, सत्यनाथ।
ये सारे नाम आप लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये पूछता है कि गोरख सिद्धांत पद्धति के अनुसार क्या नाम है, और जो उनके एक नाथ संप्रदाय के ही एक महान साधक हुए या संत हुए नामदेव, उनके अनुसार इसका जो इनके संख्या है, मतलब संख्या तो 9 ही है, लेकिन जो नाम दिए गए हैं वो किस क्रम में दिए गए हैं ये क्रम पूछता है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। यानी कि सत्यनाथ है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे भीमनाथ हैं। भीमनाथ। छठे कौन है? छठे नाथ कौन है? छठे नाथ हैं गोरक्षनाथ या गोरखनाथ। गोरक्ष या गोरखनाथ। 7वें कौन है? चरपटनाथ हैं। चरपट नाथ हैं। 8वें जलंधर नाथ है। 8वां नाम किसका है? जलंधर नाथ का। जलंधर नाथ। और 9वें नाथ जो हैं वो हैं मलयार्जुन। 9वें नाथ कौन है? मलयार्जुन। देखिए, पहले नाथ में भी अर्जुन जुड़ा हुआ है और अंतिम नाथ भी अर्जुन ही है, यानी कि नागार्जुन पहले नंबर पे और 9वें नंबर पे मलयार्जुन। तो ये क्या, ये किसके अनुसार है? ये गोरक्ष सिद्धांत पद्धति के अनुसार इन नाथों के ये नाम दिए गए हैं। अब इसके पश्चात हम लोग और क्या देख लेते हैं कि जो ये नाथ पंथ है, नाथ पंथ यानी कि इसमें सबसे पहले ये जो गोरखनाथ आते हैं हम इनको भी देखेंगे, यानी कि एक एक करके सारे नाथों के विषय में देखेंगे, जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है नाथ संप्रदाय के संबंध में या नाथ साहित्य के संबंध में, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में हम जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने जो अपने महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन दिए हैं नाथ संप्रदाय के विषय में, जो कि परीक्षाओं में पूछता है। ये तो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो कथन से संबंधित होते हैं कि यह मत किसका है या किस विद्वान ने ये आलोचनात्मक शब्द इस संप्रदाय के विषय में कहे हैं। तो उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, और उसके पश्चात एक एक करके नवोनाथों की जो रचनाएं हैं उसको भी हम पढ़ लेंगे, गोरखनाथ के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।